question from Jobs plot FeSCN complex. The absorbance value 0.860 and 0.750 are obtained at maximum complex formation and at equilibrium respectively. So ये आपके पास दो एब्जॉर्बेंस मौजूद हैं. ये एब्जॉर्बेंस में इसमें फ़र्स्ट वाली जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है और ये जो सेकंड वाली है ये आपके पास इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस है. अब ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस और इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस जो होती हैं ये कुछ इस तरह से होती है. जॉब्स प्लॉट हमारे पास कुछ इस टाइप का आता है. तो आप इसमें इस तरह से लाइनिंग करते हैं तो ये जो आपके पास आती है ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होती है और जो पीक पे आ रही होती है ये इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस होती है. राइट, ये मैक्स होती है, मैक्स एब्जॉर्बेंस, और ये इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस नीचे वाली. तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं जो है ग्राफ प्लॉट करके. तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू. फर्स्ट वन इज़ फॉर द मैक्सिमम एंड सेकंड वन इज़ फॉर द इक्विलिब्रियम. कैलकुलेट द फॉर्मेशन कांस्टेंट. टास्क है कि आपने फॉर्मेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद टोटल iron plus 3 concentration in 1 millimolar of SCN in 0.8 millimolar. हमारे पास आयरन की जो कंसंट्रेशन है 1 मिलीमोलर है और SCN की जो कंसंट्रेशन है वो 0.8 मिलीमोलर है. द एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट आर परफॉर्म इन अ 1 सेंटीमीटर क्यूब सेल. जो सेल है उसको 1 सेंटीमीटर लिया गया है. सो हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. सो फॉर दिस डेटा बना लेते हैं. मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस नोट कर ली, इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस KF फाइंड करना है. आयरन की कंसंट्रेशन पता है, SCN की कंसंट्रेशन पता है. ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास FeSCN प्लस 2. B की वैल्यू 1.0 सेंटीमीटर है. हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इस कॉम्प्लेक्स की वो कुछ इस तरह से है कि कॉम्प्लेक्स को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स +3 और SCN में इसमें ब्रेक हो जाएगा. अगर हम इससे जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखें तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है इक्विलिब्रियम पर, सॉरी रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है इक्विलिब्रियम पर. सो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स की और इक्विलिब्रियम की आयरन की और SCN की, ये दोनों आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. अब अगर हम डेमोट-बियर्स लॉ लगाएं तो ये मैक्सिमम के लिए लगा लें, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस के लिए. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन भी हमारे पास होनी चाहिए किसकी. हमारे पास अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन मौजूद हो तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें पता है. कैसे पता चली? 0.8 मिलीमोलर है, क्योंकि आपके पास जो 0.8 मिलीमोलर प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो ये जो लिमिटिंग प्रोडक्ट है, वो जो लिमिटिंग प्रोडक्ट जो होगा जो मिनिमम अमाउंट में बन रहा है वो ही कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की होगी. ये कॉन्सेप्ट अगेन समझ लें. जो आपके पास मिनिमम कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में वही कंसंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट की होगी. सो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें पता चल गई इस तरह से. तो हमने इसकी कंसंट्रेशन रखी और एब्जॉर्बेंस रख ली मैक्सिमम वाली. तो हमारे पास मोलर एब्जॉर्बिटी आ गई. मोलर एब्जॉर्बिटी आ गई आपके पास. तो अब आप अगेन बियर्स लॉ लगाएं और लगाने के बाद जो कांस्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई है. तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आप इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. जब आप एब्जॉर्बेंस इक्विलिब्रियम वाली रखेंगे और एब्जॉर्बिटी जो कांस्टेंट है उसकी कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी. क्योंकि हमने जो है वो एब्जॉर्बेंस इक्विलिब्रियम वाली रखी है तो जो कंसंट्रेशन आएगी वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आएगी. राइट, अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आयरन की कैसे निकालेंगे? Fe की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है जो कि 1 मिलीमोलर है उसमें से हम ये इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन इसके रिएक्टेंट की माइनस कर देंगे तो ये आयरन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी.
सिमिलरली SCN की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो SCN की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है उसमें से कॉम्प्लेक्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को आप माइनस कर दें, तो ये आपके पास SCN की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी। एंड फाइनली अब आप ये सारी वैल्यूज़ जो है प्लग इन करें इस फार्मूले में जो KF का हमने डेवलप किया था बाय यूजिंग इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन जो कि 0.697 है, एंड देन जो आपके पास अगेन दो आई हैं आयरन की और SCN की, ये प्लग इन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 22.41। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, फॉर्मेशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया, और फॉर्मेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है। नाउ अगेन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके पास ये फॉर्मेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है और ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई और ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में आपने इस तरह से एक्स्ट्रापोलेशन करनी है। तो ये जो लाइंस हैं, जो स्ट्रेट लाइंस जहाँ पे मैच करेंगी, ये आपके पास मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और अगर लिगेंड की कंसंट्रेशन दी हुई है और कंपाउंड की नहीं दी हुई, तो आप यहाँ से लिगेंड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप वॉल्यूम निकाल लेंगे तो फिर उसकी मोल रेशो लगा के फिर आप मिली मोल मेथड से अपने कंपाउंड पे तक भी पहुँच जाएंगे, कॉम्प्लेक्स तक। तो इस तरह से जो है वो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें आपको ग्राफ गिवन होता है, रिटर्न में डेटा गिवन नहीं होता। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।